पहले चरण में मतदान होना है। हम आपको बता दें 11 जिलों के 58 विधानसभा पर चुनाव 10 फरवरी को होना है और इस वक्त हम उत्तरी विधानसभा में मौजूद हैं और आपको बता दें जन अभियान पार्टी जो है इस पूर्ण जोर आजमाइश के साथ इस समय मैदान में उतरी हुई है और उनके कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है 10 फरवरी को उनकी जीत हो रही है। क्योंकि उत्तरी विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पहले कांग्रेस जीता करती थी, अब बीजेपी जीता करती है। क्योंकि इस बार की जो जनता है काफ़ी पीड़ित है विकास को लेकर। हो सकता है कि इस बार जो है इतिहास बदल जाए और क्या मुद्दे रहेंगे इसको लेकर आज हम इनके बीच हैं और जानेंगे। चलिए जी भाई साहब, पहले परिचय बता दीजिए अपना। मैं संजय श्रीवास्तव, मैं ग्वालियर से आया हुआ हूँ। ठीक, अच्छा भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे और जनता इस समय किन मुद्दों को लेकर परेशान है और बीजेपी सरकार से? जनता परेशान है चूँकि मोहित जी मेरे मित्र हैं, मैं इनके लिए आया हूँ, जनता को ये बताने आया हूँ कि ये मिलनसार व्यक्ति हैं, समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनकी आसानी से मदद कर सकते हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो जनता की मदद कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट कराने में मदद कर सकते हैं उनकी। जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं एक शिक्षित व्यक्ति ही इस देश को अच्छे से चला सकता है? बिल्कुल, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश को चला सकता है। और बीजेपी सरकार में तो शिक्षा मंत्री तक जो है अनपढ़ की बात करते हैं कि अनपढ़ हैं, बहुत सारे शिक्षा मंत्री बना दिए, बीजेपी ने मंत्री बना दिए, उस पर क्या कहना? हाँ, वो सब जनता तो जिसकी ABCD नहीं जानता उसको मंत्री बना देते। और वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं देश में, क्योंकि जनता किसी भी बहाव में चली जाती है तो सबके सिलसिले में ये सब हो सकता है। इस बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जनता चाहती है परिवर्तन मिले। जी, देख सकते हैं कि जनता चाह रही है इस वक्त जो है उत्तरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिले। और ये मोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और इनसे भी जानेंगे कि क्या मुद्दे रहे, क्योंकि जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और जनसंपर्क में बने हुए हैं और जनता भी इनकी जो है बुरी प्रशंसा कर रही है, तारीफ़ कर रही है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति हैं। और मैं आपको बता दूं इसी के साथ जो 10 फरवरी को मतदान होना है और इनका ये कहना है कि हो सकता है कि इस बार जो है उत्तरी विधानसभा पर इनकी जो पार्टी है जन अभियान पार्टी हाथ मार दी। चलिए इनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से कैसा आपको प्यार मिल रहा है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास को लेकर ही है कि सबसे पहले तो विकास हो हमारे क्षेत्र का, और जब क्षेत्र का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। हमारे पुरखों ने भी कहा है कि पहले अपना घर देखो, घर के बाद समाज देखो, समाज के बाद क्षेत्र देखो, क्षेत्र के बाद राज्य देखो, राज्य के बाद देश देखो। जी, तो हमें सबसे पहले अपना क्षेत्र देखना चाहिए। जब तक हम क्षेत्र नहीं देखेंगे तब तक हम देश को नहीं बचा सकते, है ना। तो यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारी जनता इस बात को समझ रही है अब, और अब वो जागृत हो चुकी है और सब समाज के लोग हमारे साथ आ चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब ये सपा का है, ये बसपा का है, ये भाजपा का है, सब तरह के समाज के लोग हमारे साथ हैं। अब जनता हमारे साथ है ना। तो आपको लगता है कि इस बार जो है जनता कुछ अलग करने वाली है? बिल्कुल, जनता अलग करेगी। और मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि हम लोग जब एक जगह गए जो कि बसपा का गढ़ कहा जाता है, तो उन्होंने कहा साहब आप भी आए हो, आप तो चलो आ गए, मुलाकात हो गई, बाकी तो हमें आज तक हमारे विधायक साहब मुलाकात भी नहीं करी, पर कि ऐसा ना हो कि आप भाग जाएं। तो हमने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपके बीच के लोग हैं और बीच के ही लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो इसलिए आप उसकी समस्या को ध्यान रखते हुए हम लोग हल करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि अब की बार हम आपको देखेंगे, क्योंकि हर बार हमने पार्टियों को देखा, इस बार हम प्रत्याशियों को देखेंगे। युवा में बहुत ज़्यादा आक्रोश है रोजगार को लेकर और जो महिलाएं उनमें महंगाई को लेकर। जिस तरीके से सिलेंडर पहले 400 रुपये का मिला करता था, अब 1000 रुपये का आ रहा है। तेल जो है पहले 60 या 70 मिलता था, अब 200 रुपये लीटर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनावों में? बिल्कुल मुद्दे रहेंगे। अगर घर में खाने के लिए रोटी नहीं पैदा होगी तो कैसे काम करेगा इंसान? तो सबसे पहले तो पेट भरना ज़रूरी है और इस समय जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है और जनता चाहती है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको जो इस लायक ही ना हो, जो हमें बचा सके। जी, इसके अलावा जो है सरकार ने एक योजना निकाली थी कोरोना काल में कि सभी को जो है फ्री राशन दिया जाएगा, और अधिकतर लोग जो है इस चक्कर में पड़ भी रह गए कि सरकार हमें राशन दे रही है। लेकिन आपको कितना लग रहा है कि जो है इसका फ़र्क जो है बीजेपी को पड़ने वाला है और जो राशन फ्री मिल रहा है उसको लेकर जनता वोट करेगी बीजेपी को? मुझे लगता है कि भाजपा की ये बड़ी गलत राजनीति है।
जब सपा सरकार देती थी तो कहते थे कि साहब आप फ्री में दे रहे हो। जी। जैसे कि आम आदमी पार्टी भी अगर वहाँ दे रही थी तो बीजेपी हल्ला करती थी कि साहब ये फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, और आज वो खुद फ्री बांट के वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता को समझना चाहिए, जनता समझ भी रही है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और अगर देखा जाए तो उसमें दाल चीनी चावल जो मिल रहा है वो किस क्वालिटी का मिल रहा है जनता भी देख चुकी है। और मुझे लगता है कि जनता को आप इस तरह का करेंगे तो जनता बेकार हो चुकी होगी। तो लिहाजा जनता से काम लिया जाना चाहिए, ना कि उनको फ्री में देना चाहिए हर चीज़। मोहित जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आपको लगता है वो पब्लिसिटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर वो किसी को थैला भी देंगे तो उसका ही फ़ोटो वायरल हो जाता है। तो आपको लगता है सब कुछ होगा सेम? इस समय हमारे देश की सरकार चल रही है, काम कुछ करेंगे नहीं। 2017 में उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो है जॉब निकालेंगे टेक्सटाइल, एक साल में 2 करोड़ रोजगार टेक्सटाइल के अंदर, और टेक्सटाइल उद्योग ने ही 2019 में घोषणा कर दी कि साहब हम तो जो है ख़त्म हो चुके हैं और हमें कोई उद्योग नहीं है, उद्योग ख़त्म हो चुके हैं। तो घोषणा कहाँ गई? अभी भी बजट पास हुआ तो उसमें कहा गया कि ये उद्योग पैदा होंगे, हुए कितने इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो इस बार बीजेपी को जवाब मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, जनता बिल्कुल जवाब देगी इसका। चलिए, देख सकते हैं मोहित जी से हमारी बात हुई और मोहित जी ने साफ कर दिया है कि जो बीजेपी की जो मंशा है इस बार भोली वाली जनता पर उस मंशा का कोई असर होने वाला नहीं है। और भाई जी इनसे भी जानेंगे। जी भैया, पहले परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुदेश कुमार है। मैं सिर्फ मोहित अग्रवाल जी के लिए दिल्ली से आया हूँ। मैं 30 हज़ारी में एडवोकेट हूँ। जी जी, अच्छा, वो आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। वकील साहब, ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और यहीं से जो है प्रधानमंत्री के लिए रास्ता बनती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें यहाँ पर है। तो आपको लगता है कि यूपी के अंदर जो है क्या मुद्दे जो है इस बार चुनावों में हावी रहेंगे? इस बार चुनाव में जो मुद्दे हावी रहेंगे उसमें एक तो यूथ के लिए जो रोज़गार नहीं है वो रहेगा, एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा ये है कि महंगाई काफ़ी हो रही है। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे मोहित अग्रवाल जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी पहले से समाज सेवा में सक्रिय हैं और काफ़ी लोगों की इन्होंने मदद की है। और मैं इससे पहले लंदन भी रहता था, तो उसमें भी इन्होंने मेरा काफ़ी हेल्प की। यहाँ से काफ़ी इनके साथ में जुड़ा रहा काफ़ी समय से, 15-20 साल से, तो मैं इनके कार्य को देखता रहा। तो जब मुझे ये पता लगा कि मोहित अग्रवाल जी जो हैं इनसे चुनाव पे खड़े हुए हैं विधायकी के, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की जान के। तो फिर मैंने जब इनको देखा कि इनका प्रचार भी चल रहा है, तो 10 तारीख को जो चुनाव है उसको चुनाव को परिपूर्ण करने के लिए अपना वोट देने के लिए मैं दिल्ली से चल कर आया। और मैं अब इनके साथ रहूँगा चुनाव में। जी, आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, तो वहाँ ये देखा जाता है कि वहाँ विकास के मुद्दे पर वोट किया जाता है। जैसे कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहे, 200 यूनिट दे रहे, और महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में जो राजनीति होती है वो धर्म और जाति के ऊपर होती है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है जो यूपी में हो रहा है, इसलिए विकास नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो केजरीवाल जी कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको जो मिल रही है पब्लिसिटी महिलाओं के लिए जो उन्होंने ट्रेन, इससे आदमी नाकारा तो होता जा रहा है। आदमी को चाहिए कि काम करे और उसके हिसाब से पैसे ले, और आदमी के अंदर स्किल डेवलप होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। अगर आदमी में स्किल नहीं होगी तो वो करेगा क्या? जी जी जी। और अपनी मेहनत की रोटी खा के एक सुकून की नींद सो सकता है। जी। तो हम चाहते हैं कि मोहित अग्रवाल